एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विज्ञान में आज हम लोग परमाणु मॉडल में दूसरे नंबर पे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल देखेंगे। जे थॉमसन का मॉडल हम देख चुके हैं। दूसरा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने सोने की पतली पन्नी यानी कि कहेंगे 0.0004 सेमी मोटी, इतनी मोटी पन्नी 0.004 सेंटीमीटर मोटी सोने की पतली पन्नी, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कण की बमबारी कराया। सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कण की बमबारी कराता है और जब अल्फा कण उस सोने की पतली पन्नी पर पहुंचते हैं तो देखा गया कि कुछ अल्फा कण सोने की पतली पन्नी पर जब अल्फा कण की बमबारी की जाती है तो देखा गया कि कुछ अल्फा कण इस परमाणु में से सीधे निकल गए, बगैर विचलित हुए सीधे निकल गए। उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वे सीधे निकल गए। और कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो गए और बहुत कम संख्या में अल्फा कण ऐसे थे जो गए और किसी रिगिड बॉडी से मानो टकराकर और उसी दिशा में वापस लौट आए। कुछ अल्फा कण परमाणु में सीधे निकल गए बगैर विचलित हुए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हुए। बहुत कम ऐसे अल्फा कण थे जो उसी मार्ग में वापस लौट आए। अब रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग द्वारा निष्कर्ष क्या निकाला गया, इसको देखते हैं। निष्कर्ष यही निकाला गया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश यानी कि प्रोटॉन केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इसे नाभिक कहते हैं, यानी कि समस्त द्रव्यमान उसका केंद्र में होता है, समस्त धनावेश केंद्र में होता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश यानी कि प्रोटॉन उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक का आयतन, ये जो नाभिक है, इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत ही कम होता है। दूसरा निष्कर्ष है, परमाणु का नाभिक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। परमाणु का नाभिक या परमाणु है या इसका नाभिक है धन आवेशित, तो परमाणु का नाभिक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। इस तरह से ये देखिए, इसका मॉडल नाभिकीय मॉडल है, यानी कि परमाणु का नाभिक जो धन आवेशित होता है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ये निष्कर्ष निकाला गया, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कैसे कि परमाणु के अंदर जब अल्फा कण की बौछार की गई तो देखा गया कि वह बगैर विचलित हुए सीधे निकल गया। सीधे निकल जाने से साबित हुआ कि परमाणु का कुछ भाग जो होता है, अधिकांश भाग खोखला होता है, क्योंकि वह अल्फा कण जो थे वे सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से, कुछ अल्फा कण देख रहे हैं, कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से, यहाँ देख रहे हैं नाभिक के पास से, कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से होकर गुजरे वे अपने मार्ग से विचलित हो गए। इससे साबित होता है कि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था, तभी ये अल्फा कण उससे दूर हुए हैं। यदि
सपोज दैट यदि इसमें नाभिक धनावेशित है तो इसका मतलब कि अल्फा कण भी क्या है, धनावेशित है, तभी वह धनावेश से दूर भग रहा है। कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे वे अपने पथ से विचलित हो गए, क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था। जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण, जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए वो नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस उसी मार्ग में वापस लौट आए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।